हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज आर्गन पाइप। आज का टॉपिक है आर्गन पाइप। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आर्गन पाइप का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं आर्गन पाइप्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं आर्गन पाइप। आर्गन पाइप के एयर कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। Longitudinal stationary wave is formed in air column. Okay. Argon pipe are two types: closed argon pipe and open argon pipe. तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल टोन क्या होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं फंडामेंटल टोन। ओके, इसका जो फॉर्मूला होगा N1 = V/4L। ठीक, ये आर्गन पाइप का डायग्राम, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी वेव। इसमें दो पॉइंट, ये नोड होता है, ये एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/4 होती है। क्लियर, याद हो गया? ओके। अब अगर हम पहली पोजीशन की बात करें तो λ/4 होगा, दूसरी पोजीशन की बात करें तो 3λ/4 होगा, और तीसरी पोजीशन की अगर बात करें तो 5λ/4 होगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 निकालें तो आएगा 1:3:5 एंड डॉट सो वन। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखिए ओपन में, तो फंडामेंटल टोन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा V/2L। ओके, और जो लेंथ होगी आर्गन पाइप की, देखिए ये आर्गन पाइप की लेंथ है, ये नोड एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड एंटी नोड के बीच जो डिस्टेंस होगी वो λ/2। ओके, यहाँ पर जो लेंथ L1 वो λ/2, L2 2λ/2 और L3 3λ/2। तो जो रेशियो निकल के आएगा L1 रेशियो L2 रेशियो L3 इक्वल टू 1:2:3 एंड डॉट सो वन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। ओके, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। इन दिस केस only odd harmonic is produced and their ratio N1 ratio, N2 ratio, N3 equal to 1:3:5। ये जो पहला रेशियो, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल टोन। ये जो दूसरा है इसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और जो 5 है इसे कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। ओके, चलिए यहां देखते हैं। इन दिस केस ऑल मतलब क्या है, यहाँ बोथ ऑड एंड इवन harmonic are produced and their tone ratio is N1 ratio, N2 ratio, N3 equal to 1:2:3 and dot so on। ओके, इसे कहेंगे फंडामेंटल टोन। ये है फर्स्ट ओवरटोन और ये है सेकेंड ओवरटोन। ओके, अब इस तरीके से हमने क्विक रिवीजन आर्गन पाइप का कर लिया। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
The second overtone of an open pipe is resonance with the first overtone of an closed pipe of length 2 meter. Length of open pipe is okay. हमको ओपन पाइप की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए क्या क्या गिवन है हमें, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप। चलिए देखिए सबसे पहले फ्रिक्वेंसी लिखा जाए कि फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ये रेजोनेंस में है मतलब इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। ओके देखिए हम लोगों ने अभी रिवाइज किया था कि फ्रीक्वेंसी रेशियो ओपन आर्गन पाइप के लिए 1:2:3 और इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है। ओके क्लोज के लिए फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:3:5 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है। क्लियर। अब सबसे पहले दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो V/2L और ये V/4L, ये है ओपन आर्गन पाइप और ये है क्लोज। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया सेकंड ओवरटोन, मतलब ये जो है इसको कहते हैं फंडामेंटल, इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ये है सेकंड। इसका मतलब 3 यहाँ पर सेकंड होगा। ओके क्लोज आर्गन पाइप में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं फंडामेंटल, इसे कहते हैं फर्स्ट, और हमको फर्स्ट ही ओवरटोन चाहिए मतलब 3। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 3V कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से काट देते हैं, तो ये आपका आएगा ओपन आर्गन पाइप की लेंथ इक्वल टू 2LC। ओके 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है क्लोज की 2 मीटर, 2 रख दीजिए, आ गया 4 मीटर। ओके कौन सा ऑप्शन सही, थर्ड। अब देखिए इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। अ साउंड वेव जनरेट फंडामेंटल नोट ऑफ वाइब्रेशन इन एन आर्गन पाइप ऑफ लेंथ है ओपन एट वन एंड। मतलब एक ऐसा आर्गन पाइप है जिसका एक सिरा जो है ओपन है और एक सिरा क्या है क्लोज है। इसका मतलब है कौन सा पाइप हुआ, क्लोज आर्गन पाइप। और क्लोज आर्गन पाइप के लिए हमें लिखना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग जानते हैं क्लोज आर्गन पाइप के लिए कितनी होती है, V/4L। ये क्लोज आर्गन पाइप की लेंथ हो गई। ठीक है आगे देखिए क्या कहा है, द सेम साउंड वेव विल जनरेट फंडामेंटल, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वाइब्रेशन इन एंड आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों सिरों पर ओपन है। इसका मतलब ये ओपन आर्गन पाइप हो गया और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो V/2L होती है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2LC इक्वल टू L0। अब हमको इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2L, तो ये हो गया 2L इक्वल टू ओपन आर्गन पाइप लेंथ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके अ पाइप ओपन एट बोथ एंड प्रोड्यूस अ नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1। अगर कोई पाइप है जो आर्गन पाइप हो, दोनों सिरों पर खुला हो, उन्होंने कहा बोथ हैंड ओपन है, तो देखिए इसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V/2L। ये किसके लिए होता है, ओपन आर्गन पाइप। क्लियर। अब उन्होंने आगे क्या क्या, व्हेन द पाइप इज केप्ट विद 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। अब उसका 3/4 पार्ट वाटर में डिप कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए, ये वाटर में डिप कर दिया गया पाइप को। ठीक है कितना, 3L/4। ठीक है तो बचा कितना, L/4। इसका मतलब है कौन सा पाइप बन गया, अब ये पाइप बन गया है क्लोज आर्गन पाइप। तो चलिए देखिए N2 इक्वल टू V/4। L कितना है हमारा, L/4, 4 कैंसिल, तो V/ कितना हुआ, L। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, N1/N2 इक्वल टू V/2L अपॉन V/L। ये बचेगा कितना, 1/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, सेकंड। ओके अब चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ओके द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप इज 480 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल नोट व्हेन इट्स 1/4 लेंथ इज फिल्ड विद वाटर।
ठीक है। क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है। पहले कहा गया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप इज 480 हर्ट्ज। ठीक है, तो चलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, क्लियर। तो देखिए क्या होती है, n इक्वल टू वी बाई 4 तो आपको कितना दे रखा है 480 इक्वल टू वी बाई 4 यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं v बाई एल इक्वल टू 4 इंटू 480। ओके, ये इक्वेशन पहले हमने बना लिया। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द फंडामेंटल नोट व्हेन इट्स 1/4 लेंथ इज फिल्ड विद वाटर। अब पाइप का जो है 1/4 पार्ट में पानी भर दिया गया। देखिए ये पाइप था, ये अब इसमें वाटर भर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो वाटर भर देते हैं। कितना वाटर भरा गया है, L/4 पार्ट। मान लो पूरी लेंथ कितनी है, L है। तो बचा कितना, अब बचा है आपका 3L/4। तो आपको अब इस पे काम करना सेकंड कंडीशन में। तो देखिए क्या है, इसके लिए हमें निकालने है वैल्यू। तो देखिए n इक्वल टू क्या होगा, v बाई 4L। L फॉर्मूला होता है, लेकिन L है कितना, उसे रख देते हैं। तो ये दिया है v बाई 4 इंटू 3L/4। ओके, अब देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू आएगा v बाई 3L। क्लियर। अब v बाई L यहाँ रख देते हैं वैल्यू। चलिए रखते हैं, तो क्या आएगा, n इक्वल टू वी बाई 3L। वैल्यू रखते हैं 1/3। वी बाई एल की वैल्यू आई 4 इंटू 480। इसको चलो काट देते हैं। 16 को 4 से इंटू करते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, थर्ड। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाइप ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर क्लोज फ्रॉम वन एंड। मतलब एक ऐसा पाइप है जो एक सिरे पे बंद है। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी दी, 85। मतलब एक ऐसा पाइप हुआ क्लोज आर्गन पाइप। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसी इज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फिर इस पाइप की कितनी फ्रिक्वेंसीज पाई जा सकती हैं जब फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाए उसकी 1250 हो जाए। तो कितनी हो सकती हैं पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज, उसका हमें पता लगाना। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज आर्गन पाइप की हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं कितनी होगी, फिर हम आइडिया लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्लोज आर्गन पाइप के लिए कितना, v बाई 4L। ओके, v कितना दिया 340 अपान 4 इंटू लेंथ हमको दे रखी है 85, मतलब ये हो गया 0.85। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 170। चलिए इसको और काट देते हैं, ये हो जाएगा 8 बार जाएगा फिर 5 टाइम्स जाएगा। ये आया 85 अपान 0.85, पॉइंट हटा देंगे 00, ये कैंसिल हो जाएगा 100। तो ये 100 हर्ट्ज आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो एक तो 100 हो सकती है, फिर 300 हो सकती है, 500 हर्ट्ज हो सकती है, 700 हो सकती है, ओके, 900 हो सकती है, फिर 1100 हो सकती है। अब आपको मालूम है, आपको दिया कितना है, 1250 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अगले में जाता हूं तो 1300 आएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है आपको यहीं तक रहना है। उसने कहा है कि लाई बिलो 1250। ओके, तो आप गिन लेते हैं कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है IIT जी मेंस, ओके, 2014 में। तो इक्वेशन नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हम आर्गन पाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और साथ में हमने आर्गन पाइप के
कॉन्सेप्ट को भी हमने रिवाइज किया। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो आपके नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।